हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 19th अगस्त। इसके बाद मैं 20th अगस्त का डाल दूंगा आज ही। ठीक है, तो 6 बजे से पहले आ जाएगा ये। पहला आर्टिकल देखते हैं। अब जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है टू एसेस माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये पता होगा तुम्हें, ये फूड का रेगुलेटर है हमारे यहाँ, तो इसलिए लॉन्च कर रहा है ये प्रोजेक्ट। अब माइक्रो प्लास्टिक समझते हैं कि ये क्या होता है। माइक्रो प्लास्टिक बेसिकली साइज़ के बेसिस पे होता है कि इनका जो डायमीटर हो वो लेस देन 5 मिलीमीटर, मिलीमीटर याद रखना है। ठीक है, अब इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है कि प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक और सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। अब प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक क्या हो गया? ऐसे प्लास्टिक जो डिज़ाइन किए जाते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे जो फेस वॉश वगैरह में एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के ही बने होते हैं। और क्या हो गया कि मान लो क्लॉथिंग से जो शेड हो रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है क्लॉथिंग से, वो हो गया प्राइमरी में। सेकेंडरी क्या हुआ कि जो लार्जर प्लास्टिक से ब्रेक होकर निकला है उसे बोलते हैं सेकेंडरी। जैसे कि एग्जांपल हो गया वाटर बॉटल। वाटर बॉटल मान लो अगर ओशियन में है तो क्या होती है, वेव एक्शन से वो क्या करती है, धीरे धीरे ब्रेक हो जाती है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, और कैसे ब्रेक होते हैं ये लार्जर से स्मॉलर पार्टिकल्स में? विंड एक्शन से हो गया, वेव एक्शन से हो गया, इवन सोलर हमारी यूवी रेडिएशन जो होती है उससे हो जाता है। ठीक है, और इवन हमारी जो अष्टामुडी लेक है वो भी न्यूज़ में थी, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन बहुत हाई हो गया था। अब अष्टमुडी लेक है कहाँ पे? ये केरला में है। और इसका नाम अष्टमुडी क्यों है? क्योंकि 8 चैनल जो हैं कनेक्ट करते हैं तब ये बनती है। ठीक है, और एक मेजर रिवर इससे एसोसिएटेड है जिसका नाम है कलड़ा रिवर। ये इसका सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक है, और ये कनेक्ट होती है सी से। कैसे? एक एस्चुरी है जिसका नाम है निंदाकारा एस्चुरी, निंदाकारा एस्चुरी। ठीक है, अब एक ट्रीटी डिस्कस कर लेते हैं जो प्लास्टिक से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली जो है, जो कि आती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर, वो बेसिकली वर्क कर रही है टू ड्राफ्ट एक लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ 2024 कोशिश की जा रही है कि ये लागू हो जाए। ठीक है, और एक टर्म तुम्हें याद रखना है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी INC, वो रिलेटेड है इससे, इस ट्रीटी के ड्राफ्टिंग वाले काम से। ठीक है, अब फसई के बारे में जान लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द फसई एक्ट, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट ऑफ 2006। ये आती कौन से मिनिस्ट्री कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब मेजरली जितना भी फूड से रिलेटेड चीज़ें होंगी ना, उसमें इसी का काम रहेगा। ठीक, ये डायरेक्ट मैप से डिस्कस करते हैं। तो रशिया के फार ईस्ट रीजन में एक पेनिनसुला है जिसको बोलते हैं कामचातका पेनिनसुला। यहाँ पे अभी एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब देखो, ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशियन, यहाँ है हमारा सी ऑफ ओखोटस्क। ठीक है, और ये है हमारे कुरिल आइलैंड्स। अब कुरिल आइलैंड किसके बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है? बेसिकली जापान और रशिया के बीच में। और रशिया का जो लार्जेस्ट आइलैंड है इसको क्या बुलाते हैं? सखालिन आइलैंड, सखालिन आइलैंड। ठीक है, अब वॉल्केनो देख लेते हैं। अब जो कामचातका पेनिनसुला है इसमें 29 एक्टिव वॉल्केनोज हैं ऑलमोस्ट, और ये रीजन जो आता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर भी आता है। ठीक है, और जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है उसका नाम है सिवलुच। ये नदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है हमारा कामचातका पेनिनसुला का। पर इतना ही इसके बारे में ज़रूरी है जानना। अब इस आर्टिकल से हम बस टर्म्स देखेंगे कुछ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि टर्म किस लिए न्यूज़ में था। तो इस टर्म 2035 क्या है? बेसिकली ये ग्रुप था, ये क्या करता था कि चैट GPT जो कि चैट बॉट है किसका? ओपन AI का, उसको यूज़ करके कुछ फेक कंटेंट जनरेट करता था। और ये बेसिकली यूज़ हो रहा था टू स्विंग वोटर्स इन US। ठीक है, इतना नहीं जानना है, बस ये जान लो कि स्टॉर्म 2035 कोई एक ग्रुप है साइबर सिस्टम से रिलेटेड और नेगेटिव न्यूज़ में था। ठीक है, बाकी एक बैड ग्रामर करके है, डॉपलगैंगर करके है, दोनों रशिया के ग्रुप हैं। ठीक, जीरो जेनो, ये कौन से उसका था? ये है हमारा इजरायली कंपनी का जीरो जेनो। स्पैमोफ्लाज ये चाइना का। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ वर्चुअल मीडिया, देखो ये पूछ सकता है क्योंकि देखो ये बहुत लग रहा है जैसे कि कोई एजेंसी है। ठीक है, बट ये एक ग्रुप है नेगेटिव न्यूज़ में, ईरान में। ठीक है, तो ईरान बैक्ड है ये। अब GPT समझते हैं कि क्या होता है। GPT बेसिकली एक AI मॉडल है जो एक्सेल करता है ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन
जनरेट करने में, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। अब देखो वर्ड से ही पूरा समझते हैं। जनरेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये नया टेक्स्ट इमेज समरी क्रिएट करता है यूजिंग द प्री ट्रेंड इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा डेटा पे फीड किया जाता है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो भी डेटा आपने इनपुट किया है उसके बेसिस पे वो अपनी फीडेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो लर्न किया है उसने, ह्यूमन लाइक आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो ये काम होता है ट्रांसफार्मर का। अब चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी बेसिकली एक चैट बॉट है जो वर्क करता है इस जीपीटी वाले मॉडल पे, जीपीटी वाले एआई मॉडल पे, ठीक है। और कंपनी कौन सी है, ओपन एआई। अब देखो ये आर्टिकल ऐसा हमारे लिए काम का नहीं है, बट देखो इसमें बॉडी दे रखी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसने क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया फाइन श्रीराम आईएसवे फॉर मिसलीडिंग एड्स के लिए। अब ये बॉडी बनी कैसे थी, ये बनी थी 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो ये हो गई स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। अब इसके अंदर होता कौन कौन है, इसका एक होता है इसका चीफ कमिश्नर प्लस 2 और कमिश्नर होते हैं। अब ये इनमें से एक जो होता है वो काम करता है सर्विसेज के से रिलेटेड, दूसरा होता है गुड्स से रिलेटेड। अब ये बॉडी कर क्या कर सकती है कि देखो इन्वेस्टिगेट कर सकती है ऐसे केसेस जिसमें मान लो कि कंज्यूमर राइट का वायलेशन वगैरह हो रहा है, रिकॉल कर सकती है गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह के लिए, और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को भी डिसकंटिन्यू करवा सकती है। देखो इसीलिए इसको करवाया है, बंद करवा दिया है, ठीक है। पेनल्टीज इंपोज कर सकती है, देखो पेनल्टी भी इंपोज किया है, ठीक है। बस इतना ही जानना जरूरी था, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। अब देखो रेलवेज जो है ये इंडिया में डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब इन जोन्स में जो टाइम कीपिंग होती है वो मैनुअली होती है। यूजुअली इस पे स्टेशन मास्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ये जानना ज़रूरी नहीं है। बट अब क्या बोल रही है गवर्नमेंट कि हम क्या करेंगे कि अब यूनिफाई कर देंगे इस प्रोसेस को और इसको लिंक कर देंगे नाविक से। अब नाविक क्या है, नाविक हमारा रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम था, मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा है। इसमें 7 सेटेलाइट्स हैं टोटल, 4+3 ऐसे। ये रिवाइज करते रहो ताकि तुम्हें क्लियर रहे कि क्या है। तो इससे होगा क्या कि मान लो अब यहाँ से अगर हम टाइम ले रहे हैं, तो पहले तो ये लोग क्या कर रहे थे कि डिफरेंट सोर्सेज से टाइम ले रहे थे, तो इसलिए टाइम मिसमैच हो जा रहा था। अब क्या होगा, एक सोर्स से लेंगे तो टाइम मिसमैच की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, थोड़ी सी कोलिजन वगैरह में भी हेल्प करेगा कि कोलिजन ना हो। बाकी इन्वॉल्व कौन है इसमें, रेलवे बोर्ड। अब रेलवे बोर्ड मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, रिवाइज करते रहो। रेलवे बोर्ड भी अभी क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है, बट ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इसकी बात चल रही है कि इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इंडियन आर्मी जो है कंडक्ट करने वाली है मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ, श्रीलंका के साथ, इन मदुरा ओया, ठीक है, श्रीलंका में। एक्सरसाइज का नाम क्या है, मित्र शक्ति, ठीक है। और इसमें एक हमारी यूनिट पार्ट ले रही है K9 की, इसका नाम ही K9 है। K9 फ्रॉम कैसे आता है, वर्ड जो कैनाइन होता है डॉग्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, उसी से इस यूनिट का नाम आता है K9, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट क्या है कभी कभी ऐसी भी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, जो न्यूज़ में आ जाए वो देखना चाहिए एक बार। बाया वीवर्स करके एक बर्ड्स होती हैं, पहले तो याद रखना है कि ये बर्ड्स हैं और इनके मेल्स जो हैं ऐसे करके नेस्ट बनाते हैं इस तरीके का, ठीक है। बस इतना ही जान लो, ये काफ़ी है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।